आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज यानी कि डेल्टा भी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं जरा सा इसको। जैसे मान लिया जाए अगर कोई क्यू चार्ज है, किसी क्यू चार्ज को इस पॉइंट 1 से उठा करके इस पॉइंट 2 तक लेकर के आए, पॉइंट 2 तक लेकर के आए, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक उठाकर लेकर के आए हैं इस क्यू चार्ज को, यहाँ से खिसका कर यहाँ तक लाए। तो हमको पता करना है कि पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आया, पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आया। देखा जाए, समझते हैं इसको। जैसे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है अभी V1, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है V2, तो हमको बताना है V2 माइनस क्या V1। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। देखा जाए, जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं, अगर यहाँ इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है ये, ठीक है, इन्फिनिटी पे पहले चार्ज था Q, इस Q चार्ज को उठा करके पहले इस पॉइंट तक लाए होंगे, उसमें जितना वर्क करना पड़ा होगा पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। इस पॉइंट तक, पहला वाला पॉइंट तक लाने में इस Q चार्ज को पर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क करना पड़ा हमको इस पॉइंट तक लाने में, वो मेरा क्या हो गया V1। पर यूनिट चार्ज के लिए इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में हमको जो वर्क करना पड़ा वो क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, वो क्या है V2। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। अब एक चीज़ देखा जाए, ये जो V1 है इसको क्या बोलेंगे, Q चार्ज को उठाकर इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया गया वो डिवाइडेड बाय क्या, ये चार्ज, वर्क डन इन्फिनिटी से पोजीशन 1 तक लाने में, इन्फिनिटी से कहाँ तक 1 तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V1। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V2, ये V2 कितना होगा, इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके पोजीशन 2 तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से पोजीशन 2 तक लाने में जितना करना पड़ा वो डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। ये मेरा क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल, और वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। ये हो गया मेरा क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, अब रही बात अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल की बात करें, V2 माइनस V1 की बात करें, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से उठा करके पोजीशन 2 तक लाने में जितना करना पड़ा, ये V2 जो है, V2 का मान कितना है, वर्क डन इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ तक लाने में जितना हुआ वो डिवाइडेड बाय चार्ज, माइनस V1 यानी कि क्या हो गया, वर्क डन जो कि यहाँ से यहाँ तक लाने में पर यूनिट चार्ज के लिए किया वो, यानी कि कितना W इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए इसको, ये जो V2 माइनस V1 है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा भी, यहाँ से उठा करके यहाँ तक लेकर के आए हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया और ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। ठीक है, यहाँ से उठा करके यहाँ तक लेकर के आ गए हैं। तो अब ये जो हुआ वर्क, ये चीज़ मेरा क्या हो गया, बेस तो ऐसे सेम है, तो ये सेम है, तो ये चीज़ क्या है मेरा, वर्क डन इन्फिनिटी से उठा करके पोजीशन 2 तक लाने में, माइनस वर्क डन इन्फिनिटी से उठा करके कहाँ तक, पोजीशन 1 तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा। ठीक, अच्छा ठीक है, अब उसके बाद डेल्टा भी बराबर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। देखा जाए, जैसे कि इस Q चार्ज को उठा करके इस पॉइंट 1 तक लाने में, अगर एग्जाम्पल के तौर पर इस को यहाँ से यहाँ तक उठाकर लाने में हमको टोटल वर्क करना पड़ा 50 जूल, यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में हमको टोटल वर्क कितना करना पड़ा, 50 जूल, और इसको यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में हमको जो वर्क करना पड़ा वो मान लिया जाए 70 जूल। इस Q चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको टोटल वर्क कितना करना पड़ गया, 50 जूल ना। ये 50 जूल कौन सा है, ये वाला इन्फिनिटी से पोजीशन 1 तक लाने में, इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके V2 तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा, इन्फिनिटी से पॉइंट 2 तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क कितना हो गया, 70 जूल। तो 70 जूल में से अगर हम लोग 50 जूल को घटा दे, 70 जूल में से 50 जूल घटा दे, तो ये कौन सा वर्क है, ये वो वर्क है जो हमको करना पड़ा इस Q चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में। अगर इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में 70 जूल, लेकिन और इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में 50 जूल, ये 70 और ये क्या 50 जूल, तो इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, 70 माइनस 50, यानी कि बीच में ये कितना 20 जूल वर्क करना पड़ा। तो ये जो है मेरा इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन में से, अगर इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन को अगर घटा दे, तो ये मेरा कौन सा वर्क डन आएगा,
इस क्यू चार्ज को इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक डिस्प्लेस करने में किया गया जो वर्क डन है वो डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। ये मेरा हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। ये तो मेरा क्या है, चार्ज है। अच्छा ये चार्ज है और डेल्टा भी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो वर्क डन है इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज, कितना, चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 ना। तो ध्यान रखना है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक इस चार्ज को ले जाने में हमको जितना वर्क करना पड़ा वो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, वो चार्ज। ये हमको क्या दे देगा, चेंज इन पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल का इस फार्मूला को छोटा सा चीज़ है, बस इसको ध्यान में रखना है। चेंज इन पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा वो भी क्या होगा, मेरा वर्क डन बाय चार्ज होगा। और पोटेंशियल का फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, वर्क डन बाय चार्ज। लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये मेरा के टाइम पे जो वर्क डन बाय चार्ज है, ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लाने में किया गया, ये वर्क डन है मेरा इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया। ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन मेरा इस पोटेंशियल वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ देखा जाए, हम लोग इन्फिनिटी से उठा करके इस पी पॉइंट तक ला रहे हैं। ये पोजीशन 1 हो गया इन्फिनिटी, और पोजीशन 2 कौन सा, ये पी पॉइंट जो है जहाँ पर, वो पोजीशन 2 है। तो हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं अभी, डेल्टा भी बराबर क्या, वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा भी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल इस कहाँ का, पोजीशन 2 का, माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहाँ का, इन्फिनिटी का, पोजीशन 1 का, बराबर वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या, ये W को लिखेंगे वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लाने में, इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, यानी कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में। वर्क डन जो है इन्फिनिटी से कहाँ तक, पी पॉइंट तक लाने में किया गया जो है वर्क डन, वो वर्क डन हो गया। अच्छा डिवाइडेड बाय क्या करना है, चार्ज। अच्छा V2 यानी इस पी पोजीशन 2 का पोटेंशियल मेरा क्या है, ये 2 यानी कि दूसरा पॉइंट कौन सा है मेरा, P है, तो VP लिख दिए। अच्छा माइनस ये पोजीशन 1 कहाँ है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हर चार्ज का पोटेंशियल मेरा 0 होता है, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेरा यहाँ का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का ये मेरा 0 हो जाएगा। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक है चार्ज को ले जाने में, इन्फिनिटी से उठा के पी पॉइंट तक, यानी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, इन्फिनिटी से उठा के पी पॉइंट तक। तो ये मेरा इसको ऐसे ही W लिख दिए। अच्छा ये क्या है, चार्ज, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है कितना, 0। तो VP यानी पी पॉइंट का पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज, इस तरीके से भी हम लोग डील कर सकते हैं। खैर ठीक है, ये बस ऐसे ही ध्यान में रखना है कि जो चेंज इन, अगर ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये मान लिया जाए क्या कहते हैं, ये मान लिया जाए पॉइंट P है, ये पॉइंट है क्या, Q है। P से Q तक अगर कोई चार्ज को लेकर के गए हम लोग, या मान लिया जाए ऐसा है, ये है पॉइंट R है, ये है पॉइंट क्या, S। यहाँ पे Q चार्ज है, इस Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर लेकर के गए तो हमको जो चेंज इन पोटेंशियल आया, डेल्टा भी पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो चेंज होगा कितना, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, R से S तक लेकर के जाने में जितना हमको वर्क करना पड़ा, R से S तक उस चार्ज को लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ा उतना, डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज कर देंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। खैर ठीक है, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इतना बात सिंपल से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। उसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक लाते हैं, इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उतना बचे क्या, चार्ज। अच्छा चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब जाहिर सी बात है 2 पॉइंट के बीच में हम लोग चेंज की बात करेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क, अब भागा क्या, चार्ज। सिंपल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या लिख देंगे, वर्क डन जो करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को, वो अब भागा क्या, चार्ज। क्या लिख सकते हैं एकदम सिंपल, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2
एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वो, अब भागा क्या, चार्ज। सिंपल। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में हमको जितना वर्क करना पड़ा वो, अब भागा क्या, चार्ज। ये मेरा क्या दे देगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस दे देगा। ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का क्या दे देगा, वो डिफरेंस। सिंपल, चेंज इन पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वो, अब भागा क्या, चार्ज। तो ये फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये फाइनल पोटेंशियल और ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल। यही हो मेरा क्या, चेंज इन पोटेंशियल। इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बराबर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज। चार्ज को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेकर के जाने में जो वर्क करना पड़ा वो, अब भागा क्या, चार्ज ना, वर्क डन बाय चार्ज। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है इस पर ना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिमाग में कॉम्प्लेक्स ऐसा हो रहा होगा कि नहीं क्या 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 क्या, तो उतना दिमाग लगाना ही छोड़ दो। इस पॉइंट के लिए, इस चीज़ के लिए हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर आप इसको अपने ऊपर हावी कर लोगे तो एकदम क्या बोलते हैं मतलब आगे दिक्कत होने लगेगा। इसको अपने ऊपर हावी नहीं करना, एकदम हल्के में लेना है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को खिसकाने में जितना वर्क करना पड़ता है, अब बटे क्या, चार्ज कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस निकल जाएगा। एकदम सिंपल। ठीक, अब हम लोगों को इसके आगे अगले टॉपिक में बात करना है और भी मतलब कि एक क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बस इसको इतना ही रहने देना है।